నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రజాక్షేత్ర టీవీ నా పేరు మౌనిక నేటి తాజా వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్రజాక్షేత్ర టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి कि मैं बीदर से उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग बाबरी मस्जिद जिस जगह पर शहीद हुई थी उसके इवज में उनको 5 एकड़ जमीन मिली, वहां पर वो लोग मस्जिद बनाने जा रहे हैं। मैं बिदर से कह रहा हूं, तुम कुरान में सूरे तौबा की आयत नंबर 107 पढ़ो सालिमों। तुम जो मस्जिद बनाने जा रहे हो वो मस्जिद ज़िरार है। आपको मालूम मस्जिद ज़िरार क्या है? मालूम तुमको? जानत है? नहीं, आलिम दीन बैठे हैं और मैं एक जाहिल आदमी हूं। इजाजत लेकर अर्ज कर रहा हूं, मदीने शरीफ में एक मुनाफिकीन का टोला था जो यहूदियों के घर में बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश करता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो घर में बैठ के साजिश करते उसको खाक में मिला दो। तो उस घर को खत्म कर दिया गया। तो उसमें एक और शख्स था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो अपने आप को राहिब कहता था, बहुत बड़ा। वो लोग उसको बहुत चाहते थे, लोग उसको हाथ चूमते थे, बड़ी इज्जत करते थे लोग। मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद मदीने शरीफ में मुबारक हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर लोग दीन को कबूल करना शुरू कर दिया। तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, आपका दीन कौन सा है? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दीन इब्राहिमी है। बहस हुई। उसने आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को हजम नहीं कर रहा था, उसका नफ्स कबूल नहीं कर रहा था, तो उसने अपनी जबान से कह दिया कि अगर हम में से जो भी झूठा है अल्लाह उसको दुनिया के कोने में उसकी जान ले ले। तो रहमतुल आलमीन ने आमीन कहे। तो वो शख्स जब देखा कि बदर में शिकस्त हो गई, अहद में भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तो वो गया रोम के पास और वहां पर जाकर मदीने के मुनाफिकीन से कहा, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न उबई भी था, कि तुम लोग एक मस्जिद बनाओ और मस्जिद में बैठकर तुम इस्लाम के खिलाफ साजिश करो। मस्जिद बनाओ और उसमें बैठकर आका के खिलाफ साजिश करो। सही कह रहा हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मुनाफिकीन ने कहा, जब तबूक को जा रहे थे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मस्जिद का इफ्तिताह कर दीजिए, रहमतुल आलमीन मेरे आका ने फरमाया कि अभी तबूक का सफर है। जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम की आयत को नाज़िल किया, सूरे तौबा की आयत नंबर 107, और अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद निफाक पैदा करने के लिए, और आका ने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म किया कि इस मस्जिद को खाक में मिला दो। तो सहाबा इकराम ने उस मस्जिद को खाक में मिला दिया। बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 एकड़ जमीन लेकर मस्जिद बना रहे और एक मुजाहिद आजादी अहमदुल्लाह का नाम रखना चाहते हैं। ऐ जालिमों, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, डूब मरो। कहां अहमदुल्लाह वो मुजाहिद आजादी जो एक बेहतरीन जनरल था, अगर वो अहमदुल्लाह जिंदा होते तो वो भी कहते ये मस्जिद ज़िरार है। जो लोग 5 एकड़ जमीन लेकर पैसे पूछ रहे, मैंने
के उलमाओं से पूछा, मुफ्तियों से पूछा, पर्सनल बोर्ड के आमिला के इजलास में जिम्मेदारों से पूछा तो सबने कहा कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जिस जगह को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, उसमें नमाज पढ़ना हराम है, उसमें पैसा देना गलत है। अगर तुमको पैसे देना है तो बिदर में किसी एक गरीब यतीम बच्ची की शादी कराओ, यतीमों को तालीम कराओ। अगर कोई मफरूज है तो उसकी मदद करो, अगर कोई दलित मफरूज है तो उसकी मदद करो, मगर खुदा के लिए उस मस्जिद को जो नाम निहाद मस्जिद बनाई जा रही है वो तमाम के तमाम मुनाफिकीन आज़म है। ये मुनाफिकीन है। अरे क्या मस्जिद जिस जगह पर शहीद हो जाती तुम उस जगह पर जमीन लोगे? कहाँ है, किसने कहा, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात भी आपको कहना जरूरी है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा तो सारे दूल्हे भाई को ही बोलना पड़ता है। बोलना जरूरी है ताकि पूरों को पैगाम मिल जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान मुझे कहता है कि बोलो, डट कर बोलो, खुल कर बोलो, डर कर मत बोलो, मगर संविधान के 4 दीवारी में रहकर बोलो। मैंने जो कुछ भी कहा है वो कानून के दायरे में रहकर कहा, कानून के दायरे में रहकर कहा। आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को, आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को, मुझे मालूम। पकड़ना चाह रहे पकड़ लो, जान लेना चाह रहे ले लो, नो प्रॉब्लम। जाना तो है एक दिन सबको यहां से, कोई नहीं रहेगा। जितने आए पूरे जाएंगे, याद रखो। जो इख्तिदार की कुर्सी पर बादशाह बन के बैठे हैं ना दिल्ली में, अंबेडकर ने संविधान देकर यह कह दिया कि बादशाहों का दौर नहीं चलेगा, अब प्रजा का और जनता का आवाम का दौर चलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने कह दिया कि पुराने जमाने में बादशाह फरमान के जरिए 500-1000 एकड़ जमीन दे सकता था, फरमान जारी करके। बाबा साहिब ने कहा बादशाह नहीं, अब प्रजा का राज चलेगा। और अगर जो मुल्क का प्रधानमंत्री होगा, अगर वो संविधान से आगे बढ़ेगा तो उसकी मुखालिफत करो, उसकी मुखालिफत करो। और हमको और आपको इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी की पार्टी की हो, अगर उस संविधान के ऊपर हुकूमत नहीं चलाते तो हमारा हक बनता कि संविधान को बचाएं, मुल्क को बचाएं और उसके खिलाफ एहतजाज करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। इंशाअल्लाह ताला अभी बाकी की तकरीर हमारे अब्दुल रहीम साहब गुलबर्गे के सदर आए, 30 तारीख का परमिशन मिल गया। 30 जनवरी के दिन गुलबर्गे में इंशाअल्लाह जलसे आम होगा।